2018 June 3B, what is given to us? Buy euros 45,520 after 1 month and sell Canadian dollars 95,750 after 3 months. तो इसके लिए 1 महीने के बाद का रेट लेना है और इसके लिए 3 महीने के बाद का रेट लेना है. फॉरेन करेंसी इज गिवन यूरोस, कैनेडियन डॉलर्स, स्पॉट देके रखा है और स्वैप पॉइंट्स देके रखा है. अपने पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्वैप पॉइंट्स का रेलेवेंस बताया था, वो वापस एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ. अगर ये असेंडिंग होंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 10, 20, 45, 55, असेंडिंग मतलब बढ़े हुए, ये अमाउंट इससे ज्यादा है. सो इफ दिस इज 10 एंड दिस इज 20, दैट मीन्स 20 इज मोर देन 10, दिस इज 45, दिस इज 55, तो इन पॉइंट्स में ये ऐड करेंगे, इन पॉइंट्स में ये ऐड करेंगे. और अगर ये 40, 30 मतलब डिसेंडिंग है, 90, 80 डिसेंडिंग है, तो इसमें से ये माइनस होगा और फॉरवर्ड का रेट आएगा. तो पहले हम लोग फॉरवर्ड का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉरवर्ड आफ्टर 1 मंथ. और दूसरा चीज रेलेवेंट जो है उतना ही करेंगे. एग्जाम में अपने को सब कुछ करने को वक्त नहीं है, तो जितना पूछा है उतना ही देंगे. यूरोस के लिए उसने 1 मंथ फॉरवर्ड दिया था, तो यूरोस के लिए सिर्फ ये काम करूंगा मैं, और कैनेडियन डॉलर्स के लिए सिर्फ ये काम करूंगा. मतलब अपना समय उतना एग्जाम में कम लगेगा. सो यूरो के लिए फॉरवर्ड रेट असेंडिंग है, मतलब क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू ऐड as swap points are ascending, we will add those मतलब swap points to spot rate for arriving at forward. सबको रूल समझा है? अगर ये असेंडिंग है तो हम लोग ऐड करेंगे इसमें, और अगर ये डिसेंडिंग है तो हम लोग करेंगे माइनस. तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉरवर्ड 1 मंथ का 10 पॉइंट्स उसमें हम लोग ऐड करेंगे. 1.1468 प्लस 10 and 1.1472 plus 20, which will be 1.1478 and 1.1492. तो ये फॉरवर्ड रेट आया 1.14 फॉरवर्ड 1 मंथ, 1.1478 स्ट्रोक 1.1492. जनरली ये स्ट्रोक होता है, यहाँ पे इसने इस एग्जाम्पल में हाइफन देके रखा है, विच इज फेयर इनफ. अपने को क्या अपना रेट मिलने से मतलब. तो ये रेट ले लिया. अभी इसको 45, सामने वाले को क्या करना है, कस्टमर wants to buy, therefore authorized dealer will sell. तो सेल का रेट लेंगे. सेल मतलब जो ज्यादा होगा उसमें सेल करेगा. आपको पता है 1.1492 will be the rate. So forward rate for 1 month has been calculated this way: 1.1468 and 72 plus 10 and 20. So forward rate is 1.1478 and 92. अभी इसमें से कौन सा लेंगे? Customer wants to buy euros, authorized dealer wants to sell euros. तो authorized dealer के एंगल से अगर कस्टमर को ये बाय करना है तो ऑथराइज्ड डीलर विल हैव टू सेल
सेल मतलब हायर वाला रेट दिया 1.1492 इनटू सो एंड सो 45,520 ही वांटेड टू बाय, इसके लिए 52,311.54 यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कौन सा करेंसी है वो दिया नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने डोमेस्टिक करेंसी दिया। फिर वी कम टू कैनेडियन डॉलर्स। कैनेडियन डॉलर्स के लिए अगर आपने ये ऑब्जर्व किया तो ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग है मतलब हम लोगों को प्लस के जगह पे माइनस करना है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर ये डिसेंडिंग है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी, और अगर ये ऐड अप करना है मतलब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो अगर ये माइनस हो रहा है मतलब डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई, और ये वाला नया रेट आया 90 और 80 हमारे लिए रिलेवेंट है, तो 1.8550 एंड 1.8570। अभी कस्टमर क्या करना चाहता है, कस्टमर वांट्स टू सेल कैनेडियन डॉलर्स, तो ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा, इन दोनों में से जो छोटा वाला रेट है उसमें वो बाय करेगा 1.8550। सो कस्टमर सेल्स कैनेडियन डॉलर्स, देयरफॉर ऑथराइज्ड डीलर विल बाय, तो रेट सिलेक्टेड इज 1.8550, और ये कितना यूनिट्स है 95,750। so 95,750 into 1.855 will give you 177,616.25 units of domestic currency. Joy Limited is the exporter here. We are looking at 2016 June 5th B sum. Joy Limited is an exporter in India. उसने यूएस के किसी फर्म को $1,00,000 का बिल बनाया, उतना उन्होंने माल भेजा होगा या सर्विसेज दिए होंगे, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने के बाद ये पेमेंट उसको रिसीव होगा। आज का स्पॉट रेट है 57 रुपीज 68 पैसा फॉर $1, और 4 मंथ्स फॉरवर्ड का रेट है 56.84। इफ यू कंपेयर दीज टू, रुपीज अप्रिशिएटेड। हमने अपने बेसिक के पार्ट्स में ये डिस्कशन किया था, अगर इंडियन रुपी अप्रिशिएट होता है तो इंपोर्टर का फायदा है और एक्सपोर्टर का नुकसान है। क्यों, यही देख लो, $1 अगर आज आएगा इंडिया में तो 57.68 रुपीज मिलेगा। 4 महीने के बाद उसी डॉलर की कीमत इंडिया में 56.84 अगर होती है तो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर का तो नुकसान हो गया, उसका ऑलमोस्ट 1 रुपी नीचे आ गया। तो क्योंकि उसने जो बिल बनाया था वो तो डॉलर्स में बनाया था, उसको इंडियन रुपीज में जब कन्वर्ट करेंगे तो ही विल रिसीव लेस। सो एज एंड व्हेन इंडियन रुपी अप्रिशिएट्स, एक्सपोर्टर लूजेस एंड इंपोर्टर गेन्स is the basic observation. अभी दो ऑप्शंस क्या है, एक तो एज पर द पेमेंट टर्म्स उन्होंने जैसे बताया था कि $1,00,000 को 4 महीने के बाद आपको दे देगा, वो 4 महीने के बाद आप इस रेट से कन्वर्ट करके आपके पास रुपीस में आंसर आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन 1, रिसीव आफ्टर 4 मंथ्स। उसने सेकंड ऑप्शन ये क्वेश्चन में देके रखा है, सामने वाले को कैश डिस्काउंट दे दो 2%। सो रादर देन मेकिंग द पेमेंट ऑफ $1,00,000 he will pay to us 2% less, मतलब $98,000 he will pay to us today. Give cash discount for immediate payment. For immediate payment. तो अभी ये 2% लेस करके $98,000 आज ही इंडिया में आ गया 5768 रुपीस के रेट से, मतलब अपने पास ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन उसको 2% का डिस्काउंट भी देके रखा है, उस वजह से कम भी हो गया। अभी इंटरेस्ट रेट इज 8%। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों दिया है सम में, क्योंकि हम लोगों को 4 महीने के बाद का कंपैरिजन करना है। तो अगर आज आपको कुछ पैसा मिल रहा है, इफ यू आर रिसीविंग सर्टन इंडियन रुपीज टुडे, वो आप 8% के रेट से इन्वेस्ट करोगे इंडिया में, और आपको 4 महीने के बाद कितना पैसा आएगा। देखो दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना है, ये पैसा जो है वो 4 महीने के बाद का है और ये पैसा जो है वो आज का है। इसका मतलब क्या हुआ, आज का जो पैसा है
उसको हम लोगों को 4 महीने के बाद का दिखाना है. सो वी विल हैव टू ऐड इंटरेस्ट एट द रेट 8% for 4 months. Then only both the options become comparable. तो let us see option 1 का आंसर ये होगा. We will receive $1 lakh after 4 months. आफ्टर 4 मंथ्स का जो रेट है फॉरवर्ड रेट है 56.84 and after 4 months in rupee terms you will receive 56 lakhs 84,000. ये एक प्लेन सिंपल ऑप्शन था. अभी दूसरा ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, we are giving him a discount of 2%. Discount offered 2%, that is $2,000 for immediate payment. इसका मतलब हुआ we will receive $1 lakh minus 2,000, that is $98,000 today. आज के स्पॉट से उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में. स्पॉट रेट है 57.68. so we will get the number of Indian rupees. ये पैसा मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा जिसके ऊपर मुझे 8% पर एनम. तो 4 महीने के लिए कितना, 8% इज फॉर 12 मंथ्स, तो 4 महीने के लिए कितना इसका इंटरेस्ट आएगा. वो इंटरेस्ट मैं इस अमाउंट में ऐड करूंगा और अमाउंट आएगा, अमाउंट रिसीवेबल लिखता हूं आफ्टर 4 मंथ्स. जहां पे ज्यादा होगा दैट वी विल सिलेक्ट. जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं $98,000 आया था, 57.68 से कन्वर्ट किया तो रुपीस में आंसर आया 56,52,640. और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने अभी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया वो अमाउंट आ गया 1,50,737. इन दोनों का टोटल किया मैंने 58,03,377. उसको कंपेयर करेंगे 56 लाख से. मैंने जैसे बताया एक्सपोर्टर क्या प्रेफर करेगा, जहां पे हमको ज्यादा पैसा आएगा वो प्रेफर करेगा. सो ऑप्शन 2 is selected as he receives, exporter receives more amount in hand. अगर एग्जाम में वक्त है तो ये माइनस करके आप उसका नेट रिजल्ट भी दे सकते हो, लेकिन ये लास्ट लाइन देना जरूरी है, नहीं तो वो आधा मार्क आपको नहीं मिलेगा लास्ट वाला. कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कौन सा ऑप्शन, मतलब उसने आपको एक ऑप्शन चूज करने को बोला है और अगर ये लाइन अगर हम लोग नहीं दिखते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट. तो यहाँ पे आप देखते हो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है. लोग सिर्फ डर के मारे ऐसा कहते हैं कि ये टॉपिक टेक्निकल है, टॉपिक टेक्निकल है. बहुत लॉजिकल है. अगर आप सिंपल तरीके से अगर इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपका फायदा होगा. और ये सारे पास्ट पेपर्स अगर यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आज का जो अपना डिस्कशन था 3 या 4 पार्ट्स में हम लोग ये कर रहे हैं कि आज के एक ही दिन में हमने इतने सारे सम्स रिकॉर्ड किए और हमारी कोशिश है कि बैलेंस सम्स भी आपको जितने जल्दी रिकॉर्ड करके दे सके उतना देंगे, सो दैट आपको इस एग्ज़ाम में, कमिंग एग्ज़ाम में भी आपका फायदा हो. थैंक यू.